रड़ुआ पेंशन की मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। रड़ुआ पेंशन क्या है ये? सर रड़ुआ पेंशन ऐसा है कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट 2750 रुपया दे रही है। तो हमने भी योगी जी से कहा कि जब हम लोगों को बीएड करवा दिया, इन्होंने बीटीसी करवा दिया, टेट करवा दिया, सीटेट करवा दिया, 2019 से लेकर 23 तक कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं और इसे में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर कर दिया। तो हम लोग क्या करें बताइए, क्योंकि बिना नौकरी की शादी भी नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करें योगी जी, क्योंकि योगी जी भी रड़ुआ है, योगी जी भी रड़ुआ है, योगी जी भी रड़ुआ है। इसलिए चाहता हूँ कि योगी जी आप हम रड़ुआ युवाओं को रड़ुआ पेंशन दीजिए। हम चाहते हैं नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं तो रड़ुआ पेंशन चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? रड़ुआ पेंशन चाहिए भाई सब। क्या चाहिए भैया? सरकार से मांगे रड़ुआ पेंशन। क्या चाहिए? रड़ुआ पेंशन, रड़ुआ एकता जिंदाबाद, रड़ुआ एकता जिंदाबाद। आप ये बताइए, आप रड़ुआ पेंशन की मांग कर रहे हैं, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद बाहर किया गया, क्या लगता है जो वैकेंसी जो पद खाली है उत्तर प्रदेश में, पिछले जो 7-8 सालों में ये सरकार रही है, योगी सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के दावे कर रही है, युवाओं को लेकर क्या रोजगार मिला है अभी तक? सर बिल्कुल नहीं मिला है। अगर मिला होता तो हम लोग रड़ुआ पेंशन की मांग करते। आप बताइए हम क्या जरूरत पड़ गई कि आज इस देश का, उत्तर प्रदेश का नौजवान रड़ुआ योगी जी से रड़ुआ पेंशन की मांग कर रहा है? क्या जरूरत पड़ गई आप बताइए हमको, जब बीएड इन्होंने करवा दिया। सर 2000 में आपको बताना चाहता हूँ, आरटीआई का आंकड़ा है, आप उठा के देख लीजिए सर, 1,73,000 पद शिक्षक में खाली है, शिक्षक भर्ती में। जब इतने पद रिक्त हैं, जब आप एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो है कि अनुपात समानुपात है, जब आप बताइए जब अनुपात समानुपात है तो क्या जरूरत है आपको बीएड करवाने की? अगर आप अनुपात आपका समानुपात है तब तक के लिए जब हम लोग जो बीएड किए हैं 1-1 लाख रुपया खर्च करके, 2-2 लाख रुपया खर्च करके, बताइए तब तक आप 2019 से लेकर 2023 चल रहा है सर। इतने दिन से जो है इलाहाबाद दिल्ली जैसे में रहकर 10/10 के रूम में रहकर पढ़ाई करते हैं सर। हम लोगों की आज जमीनें बिक जाएंगी सर। मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि माँ केवल एक शब्द नहीं है। मैं मोदी जी आपको कहना चाहता हूं, आपकी माँ केवल एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 13 करोड़ माताओं का जिनके आंखों में आंसू था, जिनके सपनों में दर्द था, जिनकी आवाजें सद्भावुकता से दबी हुई थी, हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो मोदी जी, हमारी भी माता के बारे में सर ध्यान दे दो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोदी जी, हमारे इस आँख के आंसू को आप सिर्फ आंसू मत समझो, हमारे आँख के आंसू को आप खून का आंसू समझो। मोदी जी हम लोगों के साथ न्याय कीजिए। ये बताइए कि शादी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं सर, आप पता कर लीजिए सर, आप सर्वे कर लीजिए। मैं चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं से, आज अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपकी शादी नहीं होगी। आज आपके पास नौकरी है तो आपको देखने वाले 50-सैकड़ों लोग प्रतिदिन आएंगे। पढ़ाई किए थे आप, कर्ज लेकर पढ़ाई किए क्या? सर मैं कर्ज लेकर के पढ़ाई किया हूँ। कहिए तो मैं नोटिस आया है, कहिए तो मैं लोक अदालत से नोटिस आया है, मेरे पापा कर्ज लिए हैं, 1.5 लाख कर्ज लिए हैं, केसीसी करवा के मुझको जो है बीएड करवाए। तो सर हम लोगों की जमीनें बिकने पे आ गई हैं आज। इसीलिए मैंने कहा कि योगी जी कम से कम आप 10,000 रुपया रड़ुआ पेंशन दीजिए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ योगी जी, क्योंकि रड़ुआ आप है और आप भी जब अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो रड़ुआ पेंशन आप लागू कर देते हैं योगी जी, तो आप भी भविष्य में रड़ुआ रहेंगे। चूंकि अब नाम है आपका? चंदन सिंह पटेल नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है, महोदय जी आपसे विनम्र निवेदन है कि हम युवाओं को योगी जी नौकरी नहीं दे सकते तो उनसे आप रड़ुआ पेंशन ही दिलवा दीजिए, क्योंकि सर बिना नौकरी के हम युवाओं की शादी नहीं हो रही है। प्रार्थी चंदन सिंह पटेल, ये बताइए शादी के लिए नौकरी चाहिए या रोजगार के लिए नौकरी चाहिए? सर दोनों जरूरी है सर, रोजगार रहेगा तभी तो शादी होगी। रोजगार नहीं होगा या तो योगी जी की तरह हम रड़ुआ है, हम भी चले मंदिर में घंटा बजाएं, उसके बाद सांसद विधायक बने ना भाई, रड़ुआ रहे सांसद विधायक बने। हम लोगों को अगर योगी जी आप हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग रड़ुआ होकर के अब हम लोग मठ मंदिरों की तरफ प्रवेश करेंगे। या तो आप रड़ुआ पेंशन दीजिए, नहीं तो मठ मंदिर में हम लोग भी। टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले प्रतापगढ़ में इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हैं। ऐसे में उनसे मिलने के लिए बीएड के छात्र पहुंचे हैं, यानी भारी तादाद में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये बीएड के छात्र हैं और इनके हाथों में एक पोस्टर बैनर है जिसमें सेवा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश महोदय है जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम बीएड और बीटीसी टेट सीटेट पास कर चुके युवाओं को योगी जी नौकरी नहीं दे सकते तो उनसे आप रड़ुआ पेंशन ही दिलवा दीजिए। ऐसा पोस्टर लेके जो है
आप देख सकते हैं ये युवा जो है इकट्ठा हुए हैं भारी तादाद में, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। और उसके अलावा जैसे ही अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड से जो है जो बीएड के छात्र थे उनको जो है प्राइमरी की वैकेंसी से बाहर किया, उसके बाद घमासान मच गया, बवाल मच गया। भारी तादाद में लोग हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये जो पीछे डाक बंगला दिखाई पड़ रहा है प्रतापगढ़ का, इसी डाक बंगले में उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रुके हुए हैं। और आइए बात करते हैं छात्रों से, आखिरकार उनका दर्द क्या है, क्या कहना चाहते हैं जी। सबसे पहले तो पत्रकार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से समूचे भारतवर्ष के बीएड के छात्रों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा कि हमारे पास प्राइमरी में और मिडिल में जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुदेशक को मिला करके हमारा जो पीटीआर का रेशियो होता है वो समानुपात है, यानी प्राइमरी में जो अध्यापक और बच्चे का अनुपात है वो समानुपात है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी आप बताइए, आप हम लोगों को बीएड क्यों करवा रहे हैं, आप हम लोगों को बीटीसी क्यों करवा रहे हैं, आप हम लोगों को टेट क्यों करवा रहे हैं, आप हम लोगों को सीटेट क्यों करवा रहे हैं। योगी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चे और शिक्षक का अनुपात समानुपात है तो आपको क्या जरूरत है बीएड करवाने की, आपको क्या जरूरत है बीटीसी करवाने की, आपको क्या जरूरत है टेट करवाने की, आपको क्या जरूरत है सीटेट करवाने की। सर अरे सर, हम चाहते हैं कि जब तक अध्यापक और बच्चे का रेशियो बराबर है तब तक के लिए बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग कर्ज लेकर के बीएड किए हैं, हम लोग कर्ज लेकर के बीटीसी किए हैं, हम लोग कर्ज लेकर टेट का पेपर देने जाते हैं, हम लोग कर्ज लेकर सीटेट का पेपर देने जाते हैं। आप जो है रड़ुआ पेंशन की मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। रड़ुआ पेंशन क्या है ये? सर रड़ुआ पेंशन ऐसा है कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट 2750 रुपया दे रही है, तो हमने भी योगी जी से कहा कि जब हम लोगों को बीएड करवा दिया, इन्होंने बीटीसी करवा दिया, टेट करवा दिया, सीटेट करवा दिया, 2019 से लेकर 23 तक कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं, और इसे में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर कर दिया। तो हम लोग क्या करें बताइए, क्योंकि बिना नौकरी की शादी भी नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करें योगी जी, क्योंकि योगी जी भी रड़ुआ है, योगी जी भी रड़ुआ है, योगी जी भी रड़ुआ है। इसलिए चाहता हूं कि योगी जी आप हम रड़ुआ युवाओं को रड़ुआ पेंशन दीजिए, हम चाहते हैं योगी जी से। ये देखिए, ये कह रहे हैं भैया कि रड़ुआ पेंशन दीजिए। थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, बात सबसे करेंगे, सबसे बात करेंगे। देखिए इनके हाथों में पोस्टर है, आप देख सकते हैं। इसमें ये अखिलेश यादव जी को एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि वो विधानसभा में बीएड वाले बेरोजगार युवाओं के लिए रड़ुआ पेंशन की मांग करें। तो ये बताइए क्या उम्मीद है, रड़ुआ पेंशन हरियाणा में तो उत्तर प्रदेश में भी? सर बिल्कुल क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि बीएड आप करवा दिए, बीटीसी भी करवा दिए, टेट करवा दिए, आप सीटेट करवा दिए, तो जब नौकरी नहीं है तो क्या जरूरत है आपको बीएड करवाने की? कहने का मतलब हम लोग, आप जो है ये संस्था खोल दिए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सर मैं कहना चाहता हूँ यही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए जब आदेश अभी हाल ही में दिया था, दिल्ली के लिए हाल ही में आदेश दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी जी को जब इनको पसंद नहीं आता है तो उस पर यह अध्यादेश ला दिए। अभी हाल ही में अध्यादेश लाए हैं मई में। तो मैं चाहता हूं कि जब आपके मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये मोदी जी नहीं पसंद आता है तब आप उस पर अध्यादेश लाते हो। हम 3 करोड़ भाइयों बहनों के कब्र को क्यों खोदना चाहते हैं मोदी जी? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं योगी जी, मोदी जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, हम युवा हैं और आज भी हमारे शरीर में वो युवा जोश है, वो लहर है, और ये प्रतापगढ़ की धरती है। मैं समूचे विश्व के, समूचे भारतवर्ष के भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, जो बीएड किए हैं, जो बीटीसी किए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी को वोट देने का काम मत कीजिएगा। ये राजनीति कर रहे हैं कि बीएड छात्रों की मांग कर रहे हैं? अरे सर बहुत अच्छा, मैं राजनीति आपको इसमें दिख रही है, आपको इसमें राजनीति दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप याद कीजिए इस देश के अंदर स्टूडेंट राजनीति के इतिहास को। सती प्रथा के खिलाफ यदि कोई खड़ा हुआ तो सबसे पहले स्टूडेंट खड़ा हुआ। विधवा विवाह कैसे पढ़ाई किए थे आप? कर्ज लेकर पढ़ाई किए क्या? सर मैं कर्ज लेकर के पढ़ाई किया हूँ। कहिए तो मैं नोटिस आया है, कहिए तो मैं लोक अदालत से नोटिस आया है, मेरे पापा कर्ज लिए हैं, 1.5 लाख कर्ज लिए हैं, केसीसी करवा के मुझको जो है बीएड करवाए। तो सर हम लोगों की जमीनें बिकने पे आ गई हैं आज। इसीलिए मैंने कहा कि योगी जी कम से कम आप 10,000 रुपया रड़ुआ पेंशन दीजिए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ योगी जी, क्योंकि रड़ुआ आप है और आप भी जब अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो रड़ुआ पेंशन आप लागू कर देते हैं योगी जी, तो आप भी भविष्य में रड़ुआ रहेंगे। चूंकि अब नाम है आपका? चंदन सिंह पटेल नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदपुर, ग्राम गोविंदपुर, पोस्ट रेणीगापुर, पट्टी प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़। बताइए, आप रड़ुआ पेंशन की बात कर रहे हैं, रड़ुआ पेंशन
पेंशन मांग रहे हैं योगी जी से। ये बताइए कि क्या मैसेज जाएगा, क्या असर होगा जो है 2024 का चुनाव है, बीएड वाले क्या करने वाले हैं इस बार? सर बिल्कुल बहुत सही आपने क्वेश्चन किया। हम अपने समूचे भारतवर्ष के भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि हे मेरे युवा साथियों, उठो जागो शक्तिशाली बनो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए मेरे युवा साथियों, योगी जी से मांग करो आप सब भी, जिले जेब पर आप लोग ज्ञापन दो डीएम साहब को कि जब तक हम लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है तब तक हम लोगों को 10,000 रुपया रनुआ पेंशन दी जाए। और मैं माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से आज इसीलिए आज एप्लीकेशन देने आया हूँ, ज्ञापन देने आया हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप योगी जी से हम लोगों को रनुआ पेंशन दिलवाइए। माई ने जेवर बेचा, बाप ने खेत बेच के पढ़ाई, क्या कैसे हुआ फिर ये सब? सर बहुत सर आपने सही क्वेश्चन किया। सर हम लोग 2019 से लेकर 2023 चल रहा है सर, इतने दिन से जो है इलाहाबाद दिल्ली जैसे में रहकर 10 बाई 10 के रूम में रहकर पढ़ाई करते हैं। सर हम लोगों की आज ज़मीनें बिक जाएंगी। सर मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि माँ केवल एक शब्द नहीं है। मैं मोदी जी आपको कहना चाहता हूं, आपकी माँ केवल एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 13 करोड़ माताओं का जिनके आंखों में आंसू था, जिनके सपनों में दर्द था, जिनकी आवाज़ें सर भावुकता से दबी हुई थी, हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो मोदी जी, हमारी भी माता के बारे में सर ध्यान दे दो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोदी जी, हमारे इस आँख के आंसू को आप सिर्फ आंसू मत समझो, हमारे आँख के आंसू को आप खून का आंसू समझो। मोदी जी हम लोगों के साथ न्याय कीजिए। ये बताइए कि शादी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं सर, आप पता कर लीजिए सर, आप सर्वे कर लीजिए। मैं चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं से, आज अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपकी शादी नहीं होगी। आज आपके पास नौकरी है तो आपको देखने वाले 50 सैकड़ों लोग प्रतिदिन आएंगे। ये क्या कहेंगे, ये बीएड वालों को निकाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा दुख का समय है। और मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बीएड वालों के लिए एक अध्यादेश लाएं योगी माननीय मोदी जी, और पूरे देश के 3 करोड़ जितने भी बीएड धारी हैं सारे बीएड धारियों को कम से कम मौका मिलना चाहिए। 18 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है, 69,000 में भी आरक्षण का घोटाला हुआ है, कम से कम 15,000 पद आरक्षण धारियों को नहीं मिल पाए एससी ओबीसी छात्रों को। सबका साथ सबका विकास नहीं, कोई ये तो एक जुमला है, उनका एक जुमला है, पूरा जो है एक जुमले का काम करता। आज तक एक भी उठा के देख लीजिए, कोई कार्य ठीक ढंग से हुआ नहीं है। और शिक्षा को पूरी तरीके से यूपी में बर्बाद किया जा रहा है, जिससे सारे, अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो सवाल कोई जन्म नहीं दे सकता है, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। भैया क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में हम लोगों ने आरटीआई का आंकड़ा निकलवाया, 1,73,000 से अधिक पद खाली थे। मैं आपको बता दूं, एक तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अनुदेशक, शिक्षा मित्र और शिक्षक को मिलाकर हमारा जो पीटीआर का रेशियो है वो समानुपात है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एक तरफ आप शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान रहे हैं और दूसरी तरफ जब उनको वेतन देने की बात आती है सर तो आप उनको 10,000 रुपया मंथली दे रहे हैं। अरे सर 10,000 रुपये में कौन सा घर चलता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सर मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ जो अनुदेशक हमारे भाई हैं, अनुदेशकों को भी आप शिक्षक मान रहे हैं, और जब वेतन देने की बात आती है तो आप शिक्षकों को 45,000 रुपया मंथली देते हैं। एक बार मैं ये पूरा पोस्टर आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, महोदय जी आपसे विनम्र निवेदन है कि हम युवाओं को योगी जी नौकरी नहीं दे सकते तो उनसे आप रनुआ पेंशन ही दिलवा दीजिए, क्योंकि सर बिना नौकरी के हम युवाओं की शादी नहीं हो रही है। प्रार्थी चंदन सिंह पटेल, ये बताइए शादी के लिए नौकरी चाहिए या रोजगार के लिए नौकरी चाहिए? सर दोनों जरूरी है सर, रोजगार रहेगा तभी तो शादी होगी। रोजगार नहीं होगा या तो योगी जी की हम रनुआ है, हम भी चले मंदिर में घंटा बजाएं, उसके बाद सांसद विधायक बने ना भाई, रनुआ रहे सांसद विधायक बने। हम लोगों को अगर योगी जी आप हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग रनुआ होकर के अब हम लोग मठ मंदिरों की तरफ प्रवेश करेंगे। या तो आप रनुआ पेंशन दीजिए, नहीं तो मठ मंदिर में हम लोग भी आएंगे। 2024 में क्या होगा? 2024 में मैं आपके माध्यम से समूचे भारतवर्ष के बीएड के छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे युवा साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मोदी जी को वोट देने का काम मत कीजिएगा। आज इस देश की सरकारी संपत्तियों को नहीं बेचा गया, आज इस देश में हमारे जैसे युवाओं के हक अधिकार को बेचा गया है, आज इस देश में सर रेलें नहीं बेची गई, आज इस देश में हम जैसे युवाओं के सपने बेचे गए हैं, आज इस देश में सर तमाम इंडस्ट्रियां नहीं बेची गई है, हमारे और आपके हक पे कुठाराघात किया गया है। सर मैं आपको बता दूं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काफी तादाद में आपको लोग दिखाई पड़ रहे होंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? 2021 में हमने टीजीटी पीईटी का फॉर्म डाला, आज तक परीक्षा नहीं करा पाई सरकार। परीक्षा नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। देख रहे हैं आप किस तरीके से लोगों का दर्द है। आप भी कमेंट के जरिए बताइएगा कि आखिरकार ये जो रनुआ पेंशन मांग रहे हैं इसे आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।